आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो इस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई हो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। मित्रांनो, काय बोलावं शब्दच नाहीत। कालच पुण्यामध्ये भोर तालुक्यामध्ये नसरापूरमध्ये झालेली घटना संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळत आहे। मुख्यमंत्र्याला काही सुद्धा देणं घेणं नाही, आणि एक नाही, 2 नाही, 3 नाही, या 2-3 दिवसामध्ये अशा 3 घटना घडलेल्या आहेत नसरापूर सारख्या। म्हणजे परिस्थिती किती आवाक्याबाहेर गेलेली आहे, आणि याला सरकार म्हणावं की काय म्हणावं या लोकांना काहीच कळायला मार्ग नाही। बघा, म्हणजे एक खासदार एवढा महत्त्वाचा आहे ब्रजभूषण, आणि एक ऑलिम्पिक पदक विजेती खेळाडू,
आणि 1 नाही 2 नाही 3 नाही 6 खेळाडू आरोप करत आहेत आणि तरीसुद्धा काही सुद्धा कार्यवाही होत नाही. म्हणजे नेमका मेसेज लोकांना काय द्यायचा आहे की जर असं आरोपींना, लक्षात ठेवा, महिलांसोबत असं करणाऱ्या, मला ते शब्द सुद्धा वापरायचे नाहीत, तुम्हाला समजून घ्या, तर असे खासदार आपल्या देशामध्ये संसदेमध्ये बसणार असतील, असे आमदार बसणार असतील, असे लोकप्रतिनिधी बसणार असतील, तर मग या देशाची परिस्थिती नेमकी काय असणार आहे. आणि मी परत सांगत आहे, बघा, मी याच्या अगोदर सुद्धा सांगितलेलं आहे, ज्यांच्या ताब्यामध्ये ही व्यवस्था आहे, नीट लक्षात घ्या, ज्यांच्या ताब्यामध्ये ही व्यवस्था आहे, एका वर्णाने त्यांच्या अहंकारामुळे ही व्यवस्था ताब्यामध्ये घेतलेली आहे, परंतु त्यांनी ती नीट चालवायला तरी पाहिजे, एक मानवतेच्या दृष्टिकोनातून, वर्ण अहंकार सोडून. परंतु तसं अजिबात होताना दिसत नाही. परंतु मी एक गोष्ट परत सांगितली होती की ही जी आग तुम्ही लावत आहात, ही जी परिस्थिती देशामध्ये निर्माण करत आहात, याचा सगळ्यात जास्त फटका एक दिवस तुम्हालाच बसणार आहे. तुम्ही हे जे पाखंड पसरवत आहात, खोटेपणा पसरवत आहात, भोंदूगिरी पसरवत आहात आणि अशा आरोपींना प्रतिष्ठा देण्याचं काम करत आहात. भोंदू धीरेंद्रच्या मांडीला मांडी लावून मुख्यमंत्री बसतो, अशा ब्रजभूषणच्या मांडीला मांडी लावून प्रधानमंत्री बसतात. आणि मग यातून नेमका मेसेज काय द्यायचा. बघा, आरोपींना सोडलं जातं. गुजरातमध्ये बिल्किस बानो काहीतरी आहेत, त्यांच्या आरोपींना सोडलं, त्यांचा हार घालून स्वागत करण्यात आला. अजून एक यूपीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा आमदार आहे, कुलदीप सिंग सेंगर वगैरे, त्याच्या स्वागतासाठी सुद्धा अनेक जण तयार आहेत. म्हणजे एकतर लोकांची मानसिकता सुद्धा बिघडलेली आहे. प्रत्येक जण माझा आमदार, माझा नेता, माझा बाबा, यापुरतं सगळं मर्यादित झालेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक नेत्याने, बाबाने, बुवाने, भोंदूने एक आपला वर्ग तयार केलेला आहे, चाहता वर्ग तयार केलेला आहे. आणि मग त्या नेत्याने, त्या बाबाने काही करू द्या, मग त्यांना सगळं एक्सक्यूज आहे आणि त्यांना सपोर्ट करणारी सिस्टम, व्यवस्था, राजसत्ता या देशामध्ये आहे. त्यांना सगळं बळ पुरवणारी. आणि बघा, आता मध्य प्रदेशमध्ये छतरपूरमध्ये आता एक नवीन बाबा येत आहे, उदया स्तोत्रा बाबा, आणि त्याला लगेच सरकारने ओळखलं की इथं एक नवीन दुकान सुरू होत आहे आणि तो खुशवा जातीचा आहे. आणि त्या जातीने लगेच त्या बाबाला सपोर्ट करायला सुरुवात केली आणि सरकारने बळ द्यायला सुरुवात केली. स्वतः सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस तिथं गेले. म्हणजे सरकारने आता सगळ्या सुविधा देऊन ते आता एक नवीन अजय पाल धाम वगैरे काहीतरी आता नवीन तयार होईल, जिथं सगळा हा भोंदूचा, पाखंडाचा बाजार धीरेंद्र पाखंडीप्रमाणे सुरू होणार. म्हणजे अशा दुकानदाऱ्या सुरू करून त्याद्वारे मतदान कॅप्चर करायचं, लोक कॅप्चर करायचे, महिलांसोबत हे करायचं. हे फार लोक हो, तुम्ही कधी शहाणे होणार आहात. खरं तर लोक आणि हे राजकारणी एकाच माळेचे मणी झालेले आहेत. आणि त्यामुळे अशा प्रकरणावर, नसरापूर प्रकरणावर मग जे रस्त्यावर उतरलेले आहेत, तुम्ही तरी कधी विचार करणार आहात. मत नक्की मांडा.